हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा इसके दो पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम, एक एलिमेंट्री कनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। एलिमेंट्री कनाल में हमने अब तक क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा माउथ, बक्कल केविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। ओके, हमने पढ़ा कि जो स्टोमक है उसकी शेप कैसी होती है। स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो HCl जो बनता है उसे कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है। ओके, हमने स्टोमक के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ओके, फिर हमने सेकेंडली पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है, कितने पेयर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ओके बेटा, फिर इसके बाद हमने देखा स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो सेल होती है, तो बेटा ये आप मेरे को बताएंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपसे क्वेश्चन है बेटा कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सी ऐसी सेल है जो HCl सिक्रेट करती है। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन है कौन सी सेल है जो पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करती है और पेप्सिन एंजाइम का क्या रोल है। ये आप कमेंट में लिख करके इसका आंसर देना बेटा। ओके, आज की क्लास में फिर इसके बाद हमने पैनक्रियाज ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। पैनक्रियाज ग्लैंड्स में जो बीटा सेल है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ओके बेटा, अच्छा, और उस हार्मोन का क्या फंक्शंस है ये बताएंगे बेटा, इनके आंसर आप मुझे। अच्छा, पैनक्रियाज ग्लैंड के बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, जो हमारी बॉडी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है बेटा, लीवर। ओके बेटा, तो लीवर के बारे में हम देखेंगे कि जो लीवर है, लीवर, तो इसमें देखेंगे कि लीवर जो है किस टाइप की ग्लैंड्स है, लीवर का कलर कैसा है, लीवर हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड भी प्रेजेंट है तो कहां प्रेजेंट है। ओके बेटा, फिर हम लीवर के क्या क्या फंक्शंस है, लीवर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का नाम बताओ, बाइल जूस क्या होता है, कहां प्रोड्यूस होता है, कहां स्टोर होता है। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लीवर की कवरिंग को क्या कहते हैं। तो बेटा देखते हैं हम, जो लीवर वर्ड है, किडनी है, किडनी के लिए रीनल वर्ड होता है। ओके, और लीवर के लिए हम हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं, हिपेटिक। तो बेटा जो लीवर है, तो लीवर में हम पढ़ेंगे कि जो लीवर है किस टाइप की ग्लैंड्स है। जो लीवर है हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। फिर आपसे पूछते हैं कि लीवर का वेट कितना है, वजन कितना है लीवर का। तो जो लीवर है, लीवर का जो वेट है, लीवर का वेट है 1.2 kg से 1.5 kg है इन अडल्ट ह्यूमन के अंदर। फिर हमने देखा कि जो लीवर है, लीवर का कलर कैसा है। लीवर जो है कलर में रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके बेटा, फिर हमने देखा कि जो लीवर है, लीवर की लोकेशन या पोजीशन बताओ, लीवर की पोजीशन के बारे में। तो लीवर हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में राइट साइड प्रेजेंट है, अब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट है और डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ओके बेटा, जो लीवर है, लीवर की जो लीवर जो है पोजीशन में बताएंगे कि लीवर जो है ये प्रेजेंट है राइट साइड इन अब्डोमिनल केविटी, अब्डोमिनल केविटी जस्ट बिलो ऑफ डायाफ्राम। ओके बेटा, तो हमने देखा लीवर किस टाइप की ग्लैंड है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो लीवर है, लीवर का वेट कितना है
1.2 kg से 1.5 kg है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे भारी, सबसे वजनदार ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। ब्रेन भी है, लेकिन ब्रेन जो है, ब्रेन का 1.2 से 1.4 है वेट जो है, लेकिन इसका वेट है 1.2 से 1.5 kg। तो ये सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। अच्छा, कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है। पोजीशन कहां प्रेजेंट है? राइट साइड। अब राइट साइड भी कहां? ये बेटा मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो कहां प्रेजेंट है? राइट साइड प्रेजेंट है। अब राइट साइड भी कहां प्रेजेंट है? का इसमें अब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट है। अब अब्डोमिनल केविटी मींस, देखो बेटा, ये जो है इसे बोलते हैं थोरेकिक केविटी, थोरेकिक केविटी। ओके, और यहां जस्ट यहां इधर, ओके बेटा, इधर ये जो है ये हमारे तक अब्डोमन आता है, तो अब्डोमिनल केविटी में है। अब्डोमिनल केविटी में कहा है? राइट साइड प्रेजेंट है। राइट साइड भी कहां प्रेजेंट है? डायफ्राम, जो हमारे जो लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्राम होते हैं, और डायफ्राम के राइट साइड में। ओके बेटा, तो राइट साइड प्रेजेंट है अब्डोमिनल केविटी, तो ये बताने बेटा डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। अच्छा बेटा, फिर लीवर के बारे में हमने और क्या देखा? फिर हमने देखा जो लीवर है, लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या नाम है? जो लीवर है, इस लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट इज, उसे बोलते हैं हम हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स, हिपेटिक मींस लीवर, लीवर के अंदर लोब्यूल्स। तो हमने देखा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लीवर की, उसका क्या नाम है? हिपेटिक लोब्यूल्स, हिपेटिक लोब्यूल्स। ओके बेटा, फिर आपसे पूछते हैं कि हिपेटिक लोब्यूल्स है, इसकी संख्या कितनी है? हिपेटिक लोब्यूल्स नंबर में 50,000 से 1,00,000 तक होते हैं। हिपेटिक जो लोब्यूल्स है, इनके नंबर कितना है? इनका नंबर, तो इनका नंबर है 50,000 से लेकर के 1,00,000 संख्या में होते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। अब हिपेटिक लोब्यूल्स के अंदर होती है हिपेटिक सेल्स। क्या प्रेजेंट होती है? हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। हिपेटिक सेल्स में जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि, या कह सकते हैं लीवर के अंदर पाई जाती है कुफर सेल। कौन सी सेल लीवर में पाई जाती है? कुफर, कुफर सेल पाई जाती है। अब जो कुफर सेल है, कुफर सेल जो है फैगोसाइटिक इन नेचर में। कैसी है कुफर सेल? है ये फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक इन नेचर। जो भी बैक्टीरिया है, ओके, उनको किल करती है, उनको इनगल्फ कर जाती है, खा जाती है। ओके बेटा, तो ये हमने लीवर के अंदर यहां तक देखा। इसके बाद हम लीवर में पढ़ेंगे कि जो लीवर है, लीवर की कितनी लोब है? लीवर की 2 लोब है। जो लीवर है, लीवर की 2 लोब्स है, 2 लोब्स है। एक है राइट लोब और दूसरी है लेफ्ट लोब्स। तो लीवर की हमने देखा, एक है राइट लोब, सेकंड है लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है, तो राइट लोब और लेफ्ट लोब में से लार्जर कौन सी लोब है? तो राइट लोब है, ये लार्जर है। लेफ्ट लोब है, ये स्मॉलर है। आ रहा बेटा यहां तक समझ में? ओके। अच्छा बेटा, ये चीजें होने के बाद फिर जो राइट लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, इनके बारे में हमने देखा। ये चीजें होने के बाद फिर हमने देखा कि जो लीवर है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर है प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब जो बाइल जूस है लीवर प्रोड्यूस करता जाता है, सिक्रेट करता जा रहा है, प्रोड्यूस करता जा रहा है। ओके बेटा, लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर, क्या लीवर में स्टोर होगा? नहीं बेटा, मतलब प्रोड्यूस या सिक्रेट तो कहां होगा? लीवर में, लेकिन स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। जो
लीवर बाइल जूस है, बाइल जूस प्रोड्यूस तो किससे होता है? लीवर से। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके बेटा, आ रहा है यहां तक समझ में? वेरी गुड। अब इसके बाद हम गोल ब्लैडर के बारे में देखते हैं बेटा। जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर में हमने क्या देखा? गोल ब्लैडर है, हमने देखा कि जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर, फर्स्टली तो हमने क्या देखा? गोल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर्स, किसको स्टोर करता है? स्टोर्स बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करता है। सेकंड चीज कि जो ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर की पोजीशन क्या है? ओके, तो गोल ब्लैडर है अटैच होता है, क्लियर है, अटैच होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ लीवर। ओके, ये जो है अटैच्ड होता है, अटैच्ड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर राइट साइड, राइट साइड ऑफ लीवर। मतलब लीवर में भी कहां प्रेजेंट होगा? देखो दो लोब थी, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो राइट लोब की तरफ होता है, पोस्टीरियर साइड होता है। ओके बेटा, और बाइल जूस को स्टोर करता है। और गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से जो डक्ट अराइज होती है उसे क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से अराइजेज होती है, अराइजेज निकलती है, अराइजेज, अराइज होती है एक डक्ट, उस डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ओके बेटा, और बेटा हमने पढ़ा कि जो लीवर है, लीवर की के अंदर जो डक्ट प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? लीवर में जो डक्ट प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं हिपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं? हिपेटिक डक्ट। अब लीवर की दो लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो राइट लोब के अंदर कौन सी डक्ट है? राइट हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट लोब में कौन सी है? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब राइट और लेफ्ट डक्ट है, दोनों फ्यूज होकर के बनाएगी क्या? बाइल डक्ट। उस बाइल डक्ट और गोल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट। कौन कौन सी डक्ट? कंफ्यूज मत होना बेटा, बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों फ्यूज होगी। फ्यूज होने के बाद जो डक्ट बनेगी उसे हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। एनसीईआरटी बुक को बेटा पास में रख करके फिर पढ़ा करो, ओके, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके आगे, चाहे आप 11th हो, 12th हो, या जो भी है 10th हो, या बेटा नीट का एग्जाम हो, एनसीईआरटी पे फोकस करना है बेटा, एनसीईआरटी। ओके बेटा, और एनसीईआरटी बुक को पास में रखा करो बेटा। तो उसमें देखो बेटा, इससे भी चीजें लिखा हुआ है तो हमें समझना है ओनली। ओके, सब कुछ लिखा हुआ है बुक के अंदर, हमें तो यहाँ पे सिर्फ समझना है, इनका एक एक वर्ड का मतलब समझो बेटा। ओके, अच्छा बेटा, तो ये अराइजेज और ये डक्ट उसको कहेंगे सिस्टिक डक्ट कहेंगे, इन्हें मैं डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। ओके बेटा, पहले छोटी के लिए समझो सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन, जो सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएगी बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, ओके, दोनों आकर के एक जगह मिलती है, उसे कहेंगे हम हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। और वो जाकर के कहां खुलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ओपन होगी, ओके, डुोडेनम के अंदर, तो वहां पे भी एक स्फिंक्टर से कंट्रोल होगी। उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ध्यान आ रहा है? लास्ट लेक्चर का पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। ओके, मिस मत करो बेटा लेक्चर। अच्छा, ये चीजें होने के बाद फिर हमने क्या देखा? हमने देखा बेटा, देखो ध्यान से, एक मिनट देखो, हमने, और बेटा एक चीज और, जो गोल ब्लैडर होता है इसकी शेप कैसी होती है? नाशपाती की जैसी, पियर इन शेप में। गोल ब्लैडर की शेप कैसी होती है? पियर इन शेप, नाशपाती। ओके बेटा, देखो बेटा कि जो लीवर है, लीवर है, ये लीवर है, ये लीवर की राइट लोब है,
कौन सी लोब है? राइट लोब है। ये लीवर की लेफ्ट लोब है। ओके बेटा, ये लीवर की है राइट लोब, राइट लोब ऑफ लीवर। ये कौन सी लोब है? लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब। क्लियर? राइट लोब और लेफ्ट लोब में से लार्जर कौन सी लोब है? राइट लोब। स्मॉलर कौन सी है? लेफ्ट लोब। ओके बेटा, अब एक डक्ट यहां पर ओपन होती है लीवर के अंदर और एक डक्ट यहां पे ओपन होती है। ओके, तो जो डक्ट राइट में हो रही है उसे राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट में उसे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहेंगे। ओके, अब ये जो दोनों डक्ट है, ये दोनों डक्ट फ्यूज हो गई और फ्यूज होने के बाद जो ये डक्ट बनी, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे? बाइल डक्ट। ये जो लीवर के अंदर जो डक्ट थी, उस डक्ट को तुमने क्या नाम दिया? हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक, हिपेटिक डक्ट कहेंगे। और दोनों हिपेटिक डक्ट फ्यूज होकर के जो डक्ट बना रही है, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। क्यों कहेंगे इसको हम बाइल डक्ट? क्योंकि लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस जिस हिपेटिक डक्ट से आकर के निकल रहा है, तो इसलिए इसके हमने क्या कहा? बाइल डक्ट कहा। अब हमने देखा कि यहां ये जो पियर इन शेप में, नाशपाती की तरह पियर इन शेप में क्या है? गोल ब्लैडर है, राइट साइड प्रेजेंट है लीवर के। ओके, गोल ब्लैडर। अब गोल ब्लैडर की डक्ट को हमने क्या नाम दिया? सिस्टिक डक्ट का नाम दिया। ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ओके, अब जो ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों आपस में फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, अब कॉमन बाइल डक्ट है, ओके, अब यहां से तो बाइल डक्ट आ रही है और यहां से पैनक्रियाज ग्लैंड से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। अब दोनों के दोनों एक जगह करके फ्यूज हो जाती हैं। ओके बेटा, ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। दोनों फ्यूज होकर के ये जो डक्ट बनी, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे? इस डक्ट को हम कहेंगे, लीवर से है हिपेटिक, पैनक्रियाज से है पैनक्रियाटिक, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसे हम कहेंगे हिपेटो, हिपेटो, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। अब जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा ओपन होगी? डुोडेनम के अंदर ओपन होगी। ये डुोडेनम है। क्या शेप है डुोडेनम की? सी शेप है। ये डुोडेनम है, डुोडेनम में ओपन हो रही। अब इसको एक स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट, तो स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पे मैं नेम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं स्फिंक्टर ऑफ ओडी के बारे में। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? ओके बेटा, ये हमने लीवर में यहां तक देखा बेटा। गोल ब्लैडर पियर इन शेप में है। अच्छा बेटा, ये चीजें होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि गोल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है बाइल जूस। जो बाइल जूस है, बाइल जूस, तो जो बाइल जूस है, बाइल जूस, अब बेटा बाइल जूस पे क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाइल जूस की पीएच बताओ लीवर के अंदर और गोल ब्लैडर के अंदर, दोनों के अंदर बेटा अलग अलग होती है। बाइल जूस है, बाइल जूस की जो पीएच है, पीएच होती है कहां? इन लीवर। लीवर, लीवर के अंदर जो बाइल जूस की पीएच है वो कितनी होती है? 8.6, 8.6 होती है। और जो बाइल जूस की जो पीएच है कहां? इन गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर में कितनी होती है? 7.6। लीवर के अंदर हाईली एल्कलाइन मीडियम है और बेटा
जो गोल ब्लैडर है इसके अंदर लेस एल्केलाइन मीडियम है, दोनों जगह एल्केलाइन मीडियम है, दोनों जगह 7 से ज्यादा पीएच है, लेकिन यहां पर गोल ब्लैडर में कम है, ओके, कंपेयर टू लीवर से। मतलब ये ज्यादा हाईली एल्केलाइन, एल्केलाइन यानी कि बेसिक, ओके बेटा, हाँ जी। और ये हमने देखा बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा हम आगे देखते हैं कि ये जो है पीएच यहां पर थोड़ी कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ये मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है, म्यूसिन इसमें मिक्स हो जाता है गोल ब्लैडर के अंदर, इसलिए इसकी पीएच है रिड्यूस हो जाती है बेटा। आगे देखेंगे हम इसके बारे में। आगे बाइल जूस जो है, बाइल जूस का कलर कैसा है, तो बाइल जूस है, बाइल जूस का कलर, तो बाइल जूस का जो कलर है तो हम बताएंगे डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन होता है बेटा। कई बार क्या होते हैं, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, बाइल जूस है, तो कई बार क्या है कि जो बाइल जूस है ना स्टूल के अंदर भी दिखाई देता है बेटा, जो पतले स्टूल होते हैं, ओके, उसके अंदर बाइल जूस को डार्क ग्रीन कलर का सब्सटेंस सा बाहर, लिक्विड सा बाहर निकलता है, वो बाइल जूस निकलता है, ओके बेटा। अच्छा बेटा, फिर ये चीजें होने के बाद अब पता चलता है कि बाइल जूस जो है, इस बाइल जूस की कंपोजिशन क्या है, बाइल जूस बना किस चीज का है, जो बाइल जूस है ये मेड है, बना हुआ है, इसमें मोस्टली तो वाटर होता है, वाटर, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट होते हैं, और बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट। अब बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बाइल जूस के अंदर, दो टाइप के होते हैं बाइल पिगमेंट। कैट को हिंदी में क्या कहते हैं, कैट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिल्ली, तो बिलीरुबिन। एक पिगमेंट का नाम क्या है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और जो सेकंड बाइल पिगमेंट है उसका नाम क्या है, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों के दोनों क्या है, बाइल पिगमेंट है, ओके बेटा। अच्छा, अब यहां पे आता है कि जो ये कई बार लीवर काम ज्यादा नहीं करता, तो बाइल पिगमेंट ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, ये ज्यादा मात्रा में बेटा प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनके सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जो हमारी जो आई है वो येलो कलर की दिखती है, ओके, ज्वाइंटिस प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। अच्छा बेटा, तो जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब हमारी बॉडी में, ठीक है, बाइल जूस के अंदर है बिलीरुबिन, लेकिन जो बेटा हमारी आरबीसी सेल है, आरबीसी सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन, देखो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज है, ओके। जब आरबीसी डेथ हो जाएगी, लाइफ स्पेन फिनिश हो गया, टूट जाएगी, तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। तो हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होने से किसकी फॉर्मेशन होती है, बाइल पिगमेंट की। इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी आईएमपी। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, इनकी फॉर्मेशन होती है किससे, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, इनकी फॉर्मेशन होती है बाय ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके बेटा, यहां तक आ रहा है समझ में, ओके। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो लीवर है, लीवर का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है। एक चीज याद रखना बेटा कि लीवर की कवरिंग को क्या कहते हैं। अच्छा बेटा, जो भी है कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखो बेटा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं, द कवरिंग ऑफ हार्ट, ओके बेटा। सेकंड क्वेश्चन, लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, द कवरिंग ऑफ लंग्स, ओके बेटा, बताने आपको। और लीवर की कवरिंग बेटा मैं अभी आपको बता रहा हूं। अच्छा बेटा, देखो बेटा कि मैं चाहता हूं कि ये तो आप बेटा पढ़ ही रहे हो, और आपको इंपॉर्टेंट जो भी है
आपको नोट्स प्रोवाइड करूं। ओके, आपको डेली प्रैक्टिस सीट है वो सोल्व करो बेटा, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उनके बेटा आप जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। तो बेटा एक मेरे नंबर है, ओके, जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पे अपना नाम लिख करके और जो भी कोई प्रॉब्लम है बेटा उसमें आप ऐड करो ताकि मैं सोल्व करा सकूं बेटा। तो ये नंबर बेटा नोट कर लो, ये नंबर है 8607734422। ओके बेटा, क्या नंबर है? 8607734422। ये बेटा जो भी है मेरे व्हाट्सएप नंबर है बेटा। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है, ओके, जो भी बेटा अपना नाम लिख करके बताओ, और बेटा ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। ओके, जो भी है टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है बेटा, वो सोल्व करो बेटा जो भी मैं आपको देता हूं। ओके, तो जो भी कोई प्रॉब्लम है शेयर करो बेटा इस नंबर पे। ओके बेटे, और मेरे को पता चले कि कौन कौन मतलब जो भी है वीडियो देख रहा है, लेक्चर अटेंड कर रहा है बेटा, क्योंकि बेटा पढ़ना है और बेटा ईमानदारी से पढ़ो बेटा। आगे हम देखते हैं, जो मैंने पूछा आपसे वो इन नंबर पे बेटा आंसर लिख करके सेंड करो। ओके, और अपना नाम भी लिखना है बेटा। ओके, अच्छा बेटा आगे देखते हैं हम कि मैंने कहा था ना आपसे अभी की लीवर भी कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन का नाम बताओ। तो उसका नाम है ग्लिशन कैप्सूल्स, द कवरिंग ऑफ लीवर, द कवरिंग ऑफ लीवर की कवरिंग का नाम बताओ। तो जो लीवर की जो कवरिंग है, द कवरिंग ऑफ लीवर क्या है बेटा? लीवर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लिशन कैप्सूल। ये क्वेश्चन बेटा नीट में आया हुआ है, पीएमटी के एग्जाम में नीट में आया हुआ है कि ग्लिसन कैप्सूल जो है ह्यूमन की बॉडी में किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किस ऑर्गन से बिलोंग करता है। तो किससे बिलोंग करता है? लीवर से बिलोंग करता है बेटा, पता होना चाहिए आपको। अब बेटा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर का क्या फंक्शन है। तो हम देखते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ लीवर, ओके बेटा। तो देखो लीवर में पहला काम तो हम बताते कि जो है बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है कौन? लीवर करता है। तो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ लीवर, या ये प्रोड्यूसिस करता है, सॉरी बाइल जूस, ये क्या है? प्रोड्यूसिस करता है, प्रोड्यूसिस क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ओके बेटा, अच्छा जी। सेकंड बेटा जो है हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो उनको स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन। तो किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करता है। हम देखेंगे इसमें ये हेल्प करता है, हेल्प इन ग्लाइकोजेनेसिस, ओके बेटा। अच्छा बेटा थर्ड हम इसका क्या फंक्शन देखते हैं। कुछ बेटा फैट सोलुबल विटामिन है। ओके बेटा, एक आंसर और बताओ बेटा आप मेरे से कि कुछ विटामिन फैट सोलुबल होते हैं, कुछ विटामिन वाटर में सोलुबल होते हैं। तो वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं और फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से बेटा? बताओ। अच्छा बेटा देखो, जो है विटामिन बी और विटामिन सी है, ये दोनों के दोनों वाटर सोलुबल विटामिन है। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों के दोनों विटामिन कैसे हैं? वाटर सोलुबल। ओके बेटा, और कुछ विटामिन फैट सोलुबल होते हैं। उन फैट में जो सोलुबल घुलनशील उन विटामिन को स्टोर कौन करता है? लीवर करता है। तो बेटा फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन कैसे हैं? फैट सोलुबल है। तो ये क्या करता है? स्टोर करता है
स्टोर द फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन को स्टोर करता है। कौन कौन से हैं फैट सोल्यूबल विटामिन? विटामिन कौन कौन से? ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये कैसे विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन, इनको भी स्टोर करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। कुछ ग्लाइकोजन बेटा हमारी मसल्स के अंदर भी स्टोर होती है। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोजन स्टोर कहां कहां होती है, तो एक जगह दे रखा है लीवर, एक दे रखा है मसल्स और एक दे रखा है बोथ। तो बेटा बोथ यानी कि लीवर और मसल्स, उस पर टिक लगा के आना बेटा। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि जो अमोनिया है ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया उससे भी कम होता है, और यूरिक एसिड उससे भी कम होता है। तो हम यूरियोटैलिज्म है, ओके, यूरियोटैलिक है। तो बेटा जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर करता है। ओके, जो लीवर है ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया टू यूरिया। तो एक तरीके से देखा जाए कि हमारी बॉडी में यूरिया की फॉर्मेशन कहां होती है? तो लीवर के अंदर होती है। ओके बेटा, अच्छा जी, कुछ ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ जैसे ब्लड प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन। अब ब्लड प्रोटीन कौन कौन से? कुछ ब्लड प्रोटीन है जो ब्लड प्रोटीन में हेल्प करते हैं, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, उनकी फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से? एक है जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ओके बेटा, और लीवर प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन एंजियोटेंसिन, प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन प्रोटीन, जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये किडनी की हेल्प करता है बेटा, पढ़ेंगे। ओके, अच्छा बेटा, एक्सक्रीशन के दौरान इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन के बारे में। ओके बेटा, और बेटा जब एक बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ओके, उस दौरान बेटा बोन मैरो से तो ब्लड नहीं होता, ब्लड की फॉर्मेशन नहीं, तो उस दौरान बेटा ब्लड की फॉर्मेशन कौन करता है? इनिशियल स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान लीवर है ये ब्लड की फॉर्मेशन करता है। तो ब्लड की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बताओ? हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। तो हीमो मीन्स ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस। ओके, तो ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लीवर जो है हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, ब्लड की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहा है लीवर के बारे में? बेटा जो हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल, तो हमारी बॉडी में लीवर ही उसे डाइजेस्ट कर सकता है, ओके, अब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो है, इसलिए बेटा जो है डॉक्टर जो टैबलेट जितने टाइम दे उसी टाइम डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही टैबलेट लेनी चाहिए बेटा। ओके, हाँ बेटा, तो बेटा जो भी है ये टॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। हाईली टॉक्सिक को, जो भी टॉक्सिक चीजें हाईली टॉक्सिक है उनको बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, या जैसे मैंने बताया पैरासीटामोल है, इनके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको। और समझ में? तो बेटा हम पढ़ेंगे टॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन टॉक्सिफिकेशन, हेल्प इन टॉक्सिफिकेशन,
तो बेटा आप लीवर के ये फंक्शन याद करो बेटा। लीवर की कोई ऐसी एक डिसऑर्डर का नाम बताओ जो ज्यादा अल्कोहल पीने से, जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं लीवर सिरोसिस हो जाती है। क्या होती है बेटा? लीवर सिरोसिस। ओके बेटा, ओके। वो ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, कोई बेटा इतनी ज्यादा अल्कोहल लेते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, घर में मारपीट करते हैं। बाद में फिर ये जो उसकी बॉडी में जो लीवर है वो बदला लेता है बेटा। ओके, अच्छा बेटा। तो बेटा जो भी चीजें मैंने कराया है बेटा उसको आप रिपीट करो बढ़िया तरीके से, एनसीईआरटी बुक में पढ़ो। कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा जो मैंने आपको जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर कमेंट करो बेटा। ओके, तो बेटा और एक चीज याद रखना बेटा, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग को थोड़ा ठंडा रख करके, ओके, जो भी है मेन फोकस पे, ओके, जो आपका गोल है उसी पे, डोंट लुक लेफ्ट राइट, फोकस ऑन द टारगेट। ओके बेटा, तो कहते ना, किसी ने कहा है कि माथा ठंडा, जुबान पे शक्कर और पैर में चक्कर, तो कामयाब हो जाओगे। ओके, सर को ठंडा रखो, ठंडा रख के मेहनत करो और जुबान को मीठा रखो। ओके बेटा, और पैर में चक्कर का मतलब क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जो आपकी आराम करने की जो आदत है बेटा उसको चेंज करो और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आओ बेटा, मेहनत करो। तो बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।